जिस प्रकार एक नदी का अस्तित्व उसके प्रवाह अर्थात बहने की क्षमता पर निर्भर करता है, उसी प्रकार हम मनुष्यों का अस्तित्व सीखने की चाहत और क्षमता पर निर्भर करता है। और प्रकृति में ऐसे तमाम छोटे से छोटे कण बिखरे पड़े हैं जिससे कि हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हर वस्तु में कुछ विशिष्ट लक्षण गुण पाए जाते हैं और उन्हें हम आत्मसात करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार। आज हम द ग्रेट ब्राजीलियन नॉवेलिस्ट एंड लिरिसिस्ट पाओलो कोएलो की एक सुप्रसिद्ध रचना द पेंसिल मीन्स अ स्टोरी ऑफ अ पेंसिल, एक उनकी कहानी है और उससे सीखने की कोशिश करेंगे कि एक पेंसिल से हम अपने जीवन में क्या क्या नया ला सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं, कैसे हम एक पेंसिल की विशेषताओं को आत्मसात कर अपने जीवन को विशिष्ट एवं सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। एक बार एक दादी एक पत्र लिख रही थी और उसके बगल में उनका पोता बैठकर जिज्ञासा पूर्वक देख रहा था जो मेरी दादी क्या लिख रही है। कुछ देर के बाद उसे रहा नहीं गया और वह अपनी दादी को पूछता है कि दादी, आप ये जो लिख रही हैं, क्या ये हमारे विषय में लिख रही हैं? क्या आप मेरे बारे में कोई कहानी लिख रही हैं? दादी पत्र लिखना छोड़ देती हैं फिलहाल और अपने पोते को कहती हैं कि हाँ प्रिय, बेशक मैं तुम्हारे लिए ही कुछ लिख रही हूँ, तुम्हारे लिए एक कहानी लिख रही हूँ, लेकिन इन शब्दों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह लेखनी है, अर्थात यह पेंसिल है जिससे कि मैं यह लिख रही हूँ। पोते को लगता है ऐसा दादी क्यों बोल रही है, आखिर लिख तो दादी रही हैं, मेरे विषय में लिख रही हैं, तो शब्दों से महत्वपूर्ण यह पेंसिल कैसे हो गया? तो दादी बताती हैं, जो और मैं चाहती हूं कि तुम बड़ा होकर इसी पेंसिल की भांति बनो। और फिर उस पोते के अंदर जिज्ञासा और बढ़ जाती है, वह सोच में पड़ जाता है, जो दादी मुझे आखिर पेंसिल की तरह क्यों बनाना चाहती है। वो पेंसिल को निहारता है, देखता है और फिर दादी से प्रश्न करता है कि दादी, आखिर इस पेंसिल में है क्या? तुम इस पेंसिल की तरह मुझे क्यों बनाना चाहती हो दादी? यह पेंसिल तो और तमाम पेंसिलों की तरह ही दिख रहा है, इसमें खास बात क्या है? मैं इसके तरह क्यों बनूं दादी? फिर दादी उससे बताती है, जो यह तुम्हारे देखने की नजरिया पर निर्भर करता है कि तुम किसी वस्तु को कैसे देख रहे हो। इस पेंसिल की विशेषताओं से तुम वाकिफ नहीं हो, उन्हें नहीं जान रहे हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि इस पेंसिल में कुछ भी नहीं है और इस पेंसिल जैसा तुम बनकर क्या करोगे। आज उन दादी की कही हुई जो वो 5 विशेषताएं जो वो अपने पोते को बताती हैं, फिर जो आखिर इस पेंसिल की वो 5 खूबियां, वो 5 विशेषताएं जिन्हें अगर कोई भी व्यक्ति, उनका पोता या कोई भी व्यक्ति आत्मसात कर ले, अगर उन विशेषताओं को अपने जीवन में ढाल ले, तो उसका जीवन सरल, सुंदर और सही अर्थ में वह व्यापक बन जाएगा, जीवन उसका सार्थक हो जाएगा। वो क्या विशेषताएं हैं दोस्तों? आज हम एक एक करके उन विशेषताओं को न केवल जानेंगे जो दादी अपने पोते को बता रही है उस पेंसिल की विशेषताएं, बल्कि हम यह भी प्रयास करेंगे कि उन विशेषताओं को अपने जीवन में ढाल, अपने जीवन में आत्मसात करके हम सभी अपने अपने जीवन को और निखारें, उसे सार्थक बनाने का प्रयास करें। तो वो क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता दादी बताती है, जो इस पेंसिल को देख रहे हो पोते, यह पेंसिल अहंकार विहीनता इसका पहला विशेषता है। पहली विशेषता ईगोलेसनेस मीन्स अहंकार विहीनता। यह पेंसिल लिखने में तो सक्षम है, कार्य करने में सक्षम है, लेकिन
वास्तविकता यह है जो यह पेंसिल जो कुछ भी लिख रहा है उसके पीछे एक हाथ है जो उससे वह कार्य करवा रहा है, लिखवा रहा है। और वह हाथ क्या है? तो दादी बताती है कि यही हाथ ईश्वर है, गॉड है। वह ब्रह्म शक्ति है जो हमसे कार्य, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमसे कोई भी कार्य करवाते हैं। और इस पेंसिल की विशेषता यही है जो उसमें यह अहंकार नहीं है, जो मैं लिख रहा हूँ, यह मैं कर रहा हूँ। वह उस हाथ को यह श्रेय देता है कि नहीं, यह वह हाथ है, अर्थात वह ईश्वर है जो मुझसे लिखवा रहा है। यही चीज अगर हम देखें प्राकृतिक रूप से, तो प्रकृति में कई ऐसे चीजें व्याप्त हैं जिनसे कि हम यह सबक ले सकते हैं। एक पहाड़ अगर कहें जो मैं पहाड़ स्वयं से बना हूं, तो यह गलत होगा, क्योंकि उस पहाड़ का निर्माण किसी और दिव्य शक्ति से हुआ है। कोई क्षैतिज बल जो कि प्लेटों पर पड़ा, उस प्लेट के कन्वर्जन से जो मलबे जमे हुए थे वह जब उभरा और उभर कर वेवी स्ट्रक्चर फॉर्म किया तो वह पहाड़ कहलाया। इसी प्रकार से हम जो कुछ भी करते हैं, हाँ, उसमें हमें यह अहंकार नहीं होनी चाहिए जो यह तो मैं कर रहा हूं। हम आप कुछ भी नहीं हैं, हम आप तो एक बस माध्यम है जिसके द्वारा कोई कार्य करवाया जा रहा है। और इसीलिए हमें वह श्रेय उस दिव्य शक्ति को देनी चाहिए और बस हम वो करते रहें जो कि एक उद्देश्य के लिए हमसे करवाया जा रहा है। तो पहली सीख पेंसिल से यह मिलती है। दूसरी जो विशेषता है पेंसिल की, जो कष्ट में धैर्य और उम्मीद बनाए रखना। एक पेंसिल, देखिए दोस्तों, इसलिए कहा गया है जो सीखना बहुत आवश्यक है और सीखने के क्रम में हमें तमाम तरह के कष्ट आ सकते हैं, तमाम तरह के दर्द हो सकते हैं। एक सोना भी तब बनता है जब उसे तपाया जाता है और पीटा जाता है। तो तपने के बाद ही कोई सोना बनता है, यूं ही कोई सोना नहीं बन जाता है। एक पहाड़ की बड़ी बड़ी चट्टानें उपजाऊ तब बनती है जब वह तमाम ठोकरें खाकर घिसते, कटते, टूटते, फूटते, वह समय के साथ घिसता चला जाता है और फिर मृदा का रूप लेता है, तब वह उपजाऊ बनता है। इसी प्रकार से एक पेंसिल लिखने के क्रम में वह क्या होता है, उसकी नींव वो बोथड़ी होती चली जाती है और फिर उसे तेज शार्प बनाने के लिए कटर से हम उसे छीलते हैं और पेंसिल उसका विरोध नहीं करता है। वह कष्ट सहता है, दर्द तो होता है उस पेंसिल को भी, भावना तक जाइए, लेकिन फिर भी वह उसे सहन करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर ऐसा हो जाता है घिसने के बाद ही, छीलने के बाद मैं और ज़्यादा तेज बन जाऊंगा और ज़्यादा शार्प बन जाऊंगा और अपना कार्य और परफेक्शन के साथ करूँगा। और यही चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए। हम तमाम कष्टों को अपने जीवन में धैर्यपूर्वक सहें, इस उम्मीद के साथ कि यह जो दर्द मिल रहा है, यह जो कष्ट मिल रहा है, संघर्ष मिल रहा है अपने जीवन में, यह कहीं ना कहीं हमें और बेहतर बनाने के लिए, यह कहीं ना कहीं हमें और तेज बनाने के लिए ये दर्द हमें सहने ज़रूरी हैं और इसके बाद हम और निखर कर सामने आएंगे। तीसरी विशेषता जो दादी कहती है इस पेंसिल के विषय में, जो स्वयं में सुधार के लिए सदैव तत्पर होता है, मीन्स यह लचीला होता है, यह कठोर नहीं बना रहता है, जो नहीं, यह अपनी गलतियों को सुधारता है, यह एक संभावना देता है, स्कोप देता है सामने वाले को, जो अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हो जाती है, तो तुम रबड़ के सहायता से उन गलतियों को मिटा सकते हो और पुनः उसमें संशोधन कर सकते हो। यह एक बहुत बड़ी सीख है जो कि हम सभी को अपने जीवन में सीखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि हम सीखने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। हम मान लेते हैं जो हमने जो कहा, हमने जो बताया वही ब्रह्म है, उसे कोई काट नहीं सकता है, उसे कोई छाट नहीं सकता। तो यह जो अहंकार भाव है, यह हमें नया कुछ करने से, नया कुछ सीखने से रोकता है। और जब हम नया सीखना छोड़ देंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और यही चीज़ पेंसिल से भी सीखनी चाहिए, सीखना होता है। और
फिर चौथी विशेषता वह बताती है जो आंतरिक सुंदरता। एक पेंसिल की सुंदरता क्या है? यह बाह्य रूप नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ इसकी इस ग्रेफाइट से है। मीन्स आंतरिक भाग इसका कितना महत्वपूर्ण है, यह इसके महत्व को बताता है। तो इसी प्रकार हर मनुष्य की हमारी यह जो बाह्य रूप है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है हम आंतरिक रूप से कितने सुंदर हैं। और हम सभी को चेष्टा करनी चाहिए जो हम अंदर से अपने गुणों को निखारें, न कि अपने रूप को, अपने गुणों को निखारें। और यही गुण हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है, यही हमें सुंदर बनाती है। तो हमें अंदर से सुंदर बनने की, अंदर से सार्थक बनने का प्रयत्न हमेशा करनी चाहिए। और उसके लिए हमें सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित करनी होगी, जो नए नए चीज़ों को सीखें, ताकि हम अपने आंतरिक भाव को, अपने आंतरिक गुणों को और बेहतर से बेहतर कर सकें इस पेंसिल की भांति। और पांचवी विशेषता जो दाती बताती है उस पेंसिल के बारे में, वह है निशान छोड़ने का सीख। पेंसिल जब भी लिखता है वह कुछ न कुछ निशान छोड़ता है। अर्थात हम भी अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ न कुछ इम्प्रिंट छोड़ते चले जा रहे हैं। ज्योग्राफी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, जेम्स हटन की। और यह सिखाता है जो हम प्रेजेंट से उसके किसी के भूत को जान सकते हैं, क्योंकि वह एक कुंजी है। और ये क्यों? क्योंकि हम निशान छोड़ते चले आते हैं। और अगर इसी से आप यह सोच सकते हैं कि अगर आपने पास्ट में या वर्तमान में अगर कुछ आप गलत कर रहे हैं, तो उसका निशान भी उसी प्रकार से छूटेगा और आने वाले समय में हमें लोग उसी रूप में देखेंगे। और अगर यहाँ कुछ हम बेहतर कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, तो उसका निशान, सुंदर निशान छूटेगा और फिर आने वाले समय में हमें गर्व रूप से याद किया जाएगा। लोग हम पर गर्व करेंगे, उसको, उन निशानों को पूजेंगे, उन निशानों को संभाल कर रखेंगे। तो यह हमें आपको तय करनी है जो हम अपने जीवन में किस तरह के निशान को छोड़ना चाहते हैं। और निश्चित रूप से हमें प्रयास करनी चाहिए कि हम सुंदर निशानों को छोड़ें और अपना कार्य करते चले जाएं। तो ये दादी की 5 जो है बताई गई 5 विशेषताएं जो इस पेंसिल की है, इसमें मैं एक और विशेषता ऐड करना चाहूंगा, पेंसिल का समर्पण, त्याग। देखिए पेंसिल धीरे धीरे धीरे, तो उसे पता है वह घिस रहा है, उसे फिर से छीला जा रहा है, फिर घिस रहा है, फिर से छीला जा रहा है। पेंसिल इसके लिए हताश नहीं हो रहा है जो एक दिन मैं मृत हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व तो नहीं रहा। वह खुशी खुशी बलिदान देता है, त्याग करता है। जो हम अपने कार्य को सफलतापूर्वक करते चले जाए, मैं कितना घिस रहा हूँ, कितना कट रहा हूँ, यह मैटर नहीं करता है, यह मायने नहीं रखता है। बस हम अपने कार्य को सफलतापूर्वक उसके लक्ष्य को प्राप्त कर ले, महत्वपूर्ण यह है। और हम अपने स्वामी के लिए, अर्थात उस गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ कार्य मैं सफलतापूर्वक कर लूँ, यही मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है, जिसको मैं सफलतापूर्वक जो है हासिल कर लूँ। इसी प्रकार से हम सभी को अपने कर्म को देखते हुए उस पर बस अमल आगे बढ़ते जाना है। यह नहीं सोचना हमें कितना पीड़ा हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है। हम बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, सुंदर लक्ष्य को प्राप्त करें। और अंत में मैं अपनी एक कविता से, जो कि इस पेंसिल के कहानी को, इस पेंसिल की विशेषताओं को व्यक्त करती है, यह अपना लेक्चर समाप्त करना चाहूँगा। ये जो मैंने अच्छा किया, मैंने नहीं किसी और ने किया। मैं तो बेअसर हो जाया था करता, कुछ कुछ घड़ी के बाद ही उसने कटर सा छील छील हर वक्त नया एक धार दिया। उस धार पर सवार हो मैंने बहुत की गलतियाँ, उस धार पर सवार हो मैंने बहुत की गलतियाँ, पर बदले में मैंने भी उसको सुधार का अधिकार दिया। मैं श्याम हूँ फिर भी न जाने कोई श्वेत मुझको कह गया, वो जो चिन्ह छोड़ा था मैं पथ पे, कोई शांति दूत पड़ गया, कोई शांति दूत पड़ गया। नमस्कार।